बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ मुसल्लियान किराम और काबिल क़द्र दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मुसलमान बनाया है। ये अल्लाह का हम पर सबसे बड़ा एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में बेशुमार मखलूक़ात पैदा की। उसकी मखलूक़ात का सही तअय्युन और सही काउंटिंग अब तक नहीं हो पाई कि अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक़ात कितनी है। मखलूक़ात की तक़सीम अलग अलग है। जानदार मखलूक अलग है, बेजान अलग है। जानदारों में फिर मखलूक़ात की किस्में हैं। चलने वाले अलग हैं, रेंगने वाले अलग हैं, उड़ने वाले अलग हैं, तैरने वाले अलग हैं, पानी वाले अलग हैं और खुश्की वाले अलग हैं। तो ये जो जानदार मखलूक है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने जान पैदा की है, हरकत दी है, खा वो रेंगने वाली मखलूक हो, चलने और उड़ने वाली मखलूक हो, इन जानदारों की गिनती अब तक नहीं कर पाई है दुनिया कि दुनिया में कितने जानदार हैं। ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े कितनी तरह के हैं। रोज़ाना नई दरियाफ्त सामने आती है, एक नया रेंगने वाला कीड़ा मिल गया, एक नई जानदार मखलूक साइंसदानों ने दरियाफ्त कर ली। तो ये अल्लाह की कुदरत का कमाल है कि उसने इन बेशुमार मखलूक़ात को पैदा किया और फिर इन तमाम मखलूक़ात में हमें और आपको सबसे अफजल मखलूक बनाया। फरमाया वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। इंसान की तख्लीक सबसे अहसन तरीक़े से हुई। इस आयत के ज़िम्न में मुफस्सिरीन ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का खिताब दिया कि तमाम मखलूक़ात में, कायनात के तमाम जानदारों में सबसे अशरफ मखलूक, सबसे मोहतम बिशान मखलूक, सबसे इज़्ज़त वाली मखलूक जो है वो इंसान है। और ये बात बज़ाहिर भी समझ में आती है, देखने से भी समझ में आती है, तजर्बे से भी समझ में आती है कि इंसान डील डोल में तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े जानदारों को अपने कब्ज़े में कर लेता है। हाथी इतनी बड़ी मखलूक इंसान के ताबे हो जाता है। तो ये इंसान की अशरफियत
और अल्लाह तबारक व तआला की बनावट इसके कमाल कुदरत का नतीजा है। आप अपनी तख्लीक पर गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो बनाया है, हमारी आँखों को बनाया है, इन आँखों में कितने कमालात छुपे हुए हैं। किसी आदमी की एक आँख खराब हो जाए तो परेशान हो जाता है, और ख़त्म हो जाए, आँख बिल्कुल ही उसकी बीनाई चली जाए तो सारी दुनिया की ताकत मिलकर उसकी बीनाई नहीं लौटा सकती। कानों की समाअत, सुनना अगर कम हो जाए, ऊंची आवाज़ से कोई सुन रहा हो तो उसके लिए तो मशीन है कि कान में अगर मशीन लगा दी जाए तो सुनने लग जाएगा। लेकिन एक आदमी की समाअत ख़त्म हो गई कि किसी भी तेज़ आवाज़ को वो नहीं सुन सकता, समाअत ही ख़त्म हो गई, तो अब उसका कोई बदल नहीं। पूरी दुनिया की डॉक्टरी साइंस मिलकर उसके लिए समाअत का इंतज़ाम, सुनने का इंतज़ाम नहीं कर सकती। हाँ, एक आदमी ऊंचा सुनता है तो वो तो इलाज है उसका, वो तो बीमारी है। तो अल्लाह की एक एक नेमत पर आप गौर कीजिए जो हमारे जिस्म के अंदर है। दिल की धड़कन है, जिगर का काम है, खून की सफाई है। रोज़ाना हमारे खून की सफाई ऑटोमेटिकली हो रही है अल्लाह की बनाई हुई मशीन के ज़रिए। और अगर खून की सफाई करने वाली मशीन ख़राब हो जाए, जिगर ख़राब हो जाए, तो आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। और कितना बड़ा उसका सरफा है, कितना ज़्यादा उसका खर्च है। अल्लाह ताला फ्री में, मुफ्त में हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ने वो इंतज़ाम कर रखा है कि हमारे जिस्म की खून की सफाई हो रही है। तो इंसान अगर अपनी जिस्मानी साख्त पर, अपनी खिलकत पर गौर करे तो अल्लाह को मानने पर, अल्लाह को तस्लीम करने पर, अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह की ताकत पर, अल्लाह की कुदरत पर ईमान लाने पर, यकीन करने पर मजबूर हो जाएगा। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात में पैदा किया, और फिर सबसे बड़ा इनाम अल्लाह ने ये फरमाया कि उसने हमें मुसलमान बनाया, कलमा गो बनाया और कलिमा गो के घर में पैदा किया। कि अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम इंसान पर यह है कि अल्लाह उस इंसान को ईमान की दौलत से नवाज दे। सबसे बड़ा इनाम है। एक आदमी को सारी दुनिया की सल्तनत मिल जाए लेकिन ईमान ना हो उसके अंदर, तो अल्लाह ने उस पर, अल्लाह ताला का उस पर कोई इनाम नहीं, कंगाल है वो। उसका सारा साजो सामान, दुनिया की तमाम तर नेमतें, उसकी बादशाहत, उसकी सल्तनत, उसका लाव लश्कर सब बेकार है अगर ईमान नहीं है। और एक आदमी के पास ईमान है लेकिन दुनियावी एतबार से कमज़ोर है, लाचार है, गरीब है, फ़कीर है, बेबस है, बेकस है, उसके पास कुछ नहीं, रहने को घर नहीं, खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, लेकिन दिल के अंदर ईमान का नूर है, तो वो उस बादशाह से ज़्यादा दौलतमंद है, ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा खुश नसीब है। इसलिए कि इस पर अल्लाह का ख़ास इनाम, इस आदमी पर अल्लाह का ख़ास इनाम है जिसको ईमान नसीब हुआ, जो मुसलमान है। इसलिए कि सबसे बड़ी दौलत ईमान। जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाएगी यकीनी तौर पर कि अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम ईमान है, अल्लाह की सबसे बड़ी दौलत यह है कि हम मुसलमान हैं, तो वो दुनिया की किसी चीज़ पर ललचाई हुई निगाह से नहीं देखेगा, किसी चीज़ के मिल जाने पर बहुत ज़्यादा इतराएगा नहीं, और किसी चीज़ के चले जाने पर बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं करेगा।
क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत। वो समझ रहा है कि हाँ मेरे पास जो दौलत है वो ईमान की दौलत है। हाँ, इस दौलत की हिफाजत करनी है। ईमान की जो दौलत हमें मैसर हुई है बगैर मेहनत और मशक्क़त के, इस दौलत की हिफाजत करके अगर हम ले गए तो कामयाबी है। और अगर हमने इस दौलत को ज़ाया कर दिया या इस दौलत की हमने कदरदानी नहीं की तो फिर तो हिसाब व किताब में बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। अल्लाह ताला ने जो हमें ईमान की दौलत दी है तो इस दौलत की हिफाजत भी ज़रूरी है। किसी के पास बहुत ज़्यादा कीमती सामान हो, माल हो, सोना हो, डायमंड हो, ख़जाना हो, तो क्या वो उसकी हिफाजत नहीं करेगा? वो उसके लिए हिफाजत का अलग इंतज़ाम करेगा। स्पेशल किस्म की तिजोरी बनवाएगा, आला क्वालिटी का ताला लगाएगा, बड़े से बड़े बैंक में उसको रखने का इंतज़ाम करेगा। क्यों? समझ रहा है कि ये मेरी कीमती दौलत है। सबसे बड़ी दौलत जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की है वो ईमान की दौलत है। इस दौलत की हिफाजत के लिए क्या हम फिक्र लेते हैं कि दौलत ईमान की हिफाजत कैसे हो, ईमान को कैसे बनाकर संवार कर हिफाजत के साथ हम इस दुनिया से जाएं, ताकि अल्लाह के रूबरू होकर हम अपने ईमान को इस तरह पेश कर सके कि अल्लाह ताला उस ईमान के बदले में हमें जन्नत अता फरमाए। क्योंकि ईमान ये शर्त है जन्नत में जाने के लिए। ईमान शर्त है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कुंजी है, चाबी है जन्नत की। हदीस में आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मिफ्ताहुल जन्ना, कि ईमान वाला कलीमा ये जन्नत की चाबी है, जन्नत के दरवाजे की। और आमाल, ईमान वालों के आमाल, मुसलमान के आमाल, अल्लाह के बताए हुए अहकाम, ये उस चाबी के दंदाने हैं। चाबी के अंदर जो दांत होते हैं ना, जिस चाबी में दांत ना हो, सपाट हो, उस चाबी से तो दरवाज़ा खुल ही नहीं सकता, ताला खुल ही नहीं सकता। तो हर चाबी के लिए शर्त है कि उसके अंदर दंदाने हो, दांत हो, उसकी साख में, उसकी बनावट में ताला बनाने वाला, चाबी बनाने वाला दांत तैयार करता है ताकि वो उस ताले के मुताबिक फिट आ जाए जिससे ताला खुल जाए। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी मुसलमान होना, ईमान वाला होना, ईमान वाले के घर में पैदा हो जाना, गोया के चाबी मिल गई। लेकिन ये चाबी ऐसी है कि गोया इसमें दंदाने नहीं है, सपाट चाबी है। अब इस चाबी को जन्नत के दरवाजे में लगाकर जन्नत का दरवाज़ा अगर खोलना है तो इस चाबी में दांत तैयार करने पड़ेंगे, दंदाने लगाने होंगे। और वो दंदाने कैसे लगेंगे चाबी के अंदर? ईमान का जो तकाजा है, इस्लाम और हमारी शरीयत और हमारा मजहब जिन चीज़ों का हुक्म दे रहा है उन अहकाम पर चलेंगे, अल्लाह की बताई हुई राह पर चलेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे तो इस चाबी में दंदाने लगेंगे। और अगर यूं ही जैसे ईमान के बगैर बेशुमार लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसी तरह अगर ईमान वाला भी ज़िंदगी गुजारेगा तो उसकी चाबी यूं ही सपाट रह जाएगी, जन्नत का दरवाज़ा खोलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा उसको। और बहुत मुश्किल काम नहीं है। ईमान के तकाज़ों पर चलना, मुसलमान होकर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल नहीं है। जो फ़र्ज़ अहकामात हैं उन पर अगर हम गौर करें तो
कलीमा के बाद 4 अहकाम हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। सबसे पहली चीज़ जो है वो कलीमा है, ईमान है। ईमान तो सबके पास है। यकीन कामिल दर्जे का चाहिए, 100% यकीन। किस चीज़ पर 100% यकीन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई एक एक बात पर, कुरान के एक एक नुक्ते पर, एक एक हर्फ पर, एक एक बात पर 100% यकीन। अगर 1% भी यकीन में कमी हो जाएगी तो पहला ही स्टेज आप नहीं पार कर सकेंगे और ईमान के दायरे से आप निकल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो शर्त के दर्जे में है वो ईमान है कि ईमान में 1% की भी कमी नहीं होनी चाहिए। यकीन में जन्नत है तो उसी तरह हमें यकीन होना चाहिए जैसे अभी दिन के होने का यकीन है कि अभी दिन है, इसी तरह जन्नत के होने का यकीन होना चाहिए, आखिरत के होने का यकीन होना चाहिए, यौमे क़यामत के आने का यकीन होना चाहिए, दोज़ख का यकीन इसी तरह होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जितने नबी और रसूल भेजे उन तमाम नबियों पर हमारा यकीन इसी तरह होना चाहिए। अल्लाह की भेजी हुई तमाम किताबों पर यकीन होना चाहिए। आखिरी किताब कुरान मजीद पर बिल्कुल 100% यकीन होना चाहिए। क्या यकीन होना चाहिए? कि इस किताब में लिखी हुई एक एक बात 100% सच है, जिसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये यकीन अगर आपका है, इस दर्जे का 100% यकीन है, तो आप मुसलमान हैं। अगर किसी भी स्टेज पर जो ईमान मुफस्सल है, क़यामत के होने पर, आखिरत के होने पर, दोज़ख के होने पर, जन्नत के होने पर, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर, अगर आप थोड़ा सा भी आपके दिल में डाउट आ गया, शक व शुबा अगर पैदा हो गया, तो ईमान के दायरे से निकल गए। तो यहाँ तो बिल्कुल 100% यकीन होना चाहिए। अब जो बाकी 4 आमाल हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तो इसमें आप बताइए कि हज तो ज़िंदगी में एक मरतबा है, रोज़ा रमज़ान में आता है, साल में एक मरतबा, 1 महीने के लिए। ज़कात उस पर फ़र्ज़ है जो मालदार है, और उस पर भी साल में 1 मरतबा, और वो भी सिर्फ 2.5%। सरकार टैक्स ले रही है 28% GST के नाम पर, और इस्लाम ने सिर्फ मुतालबा किया है 2.5% का, यानी 100 रुपये में से 2.5 रुपये। तो ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, और वो भी साल में 1 मरतबा। तो ज़कात का मसला साल में 1 मरतबा, रोज़े का मसला साल में 1 मरतबा, हज का मसला ज़िंदगी में 1 मरतबा। एक अमल रह गया नमाज का। नमाज आपको पाबंदी से रोज़ाना पढ़नी है, ताकि आप मालूम हो सके कि आप मुसलमान के घराने में रह रहे हैं, इस्लामी मुआशरे में रह रहे हैं। नमाज अल्लाह और बंदे के दरमियान का सबसे मजबूत रिश्ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और नमाज ईमान और कुफ्र के दरमियान में हद फासिल है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने इस दीवार को गिरा दिया। नमाज सबसे ज़रूरी चीज़ है। रोज़ाना आपको 5 वक्त नमाज पढ़नी है, जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। दुनिया के काम में तो हम 12-12 घंटे ड्यूटी देते हैं, 8-8 घंटे ड्यूटी देते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं, वो दुनिया कमाने के लिए। जो यहीं रह जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी यहीं रह जाएगी, ज़मीन यहीं रह जाएगी, जायदाद यहीं रह जाएगी, बैंक बैलेंस यहीं रह जाएगा, मालो मनाल जो कुछ भी है, औलाद, सब कुछ यहीं रह जाने वाली चीज़ें हैं। अगर कोई चीज़ साथ जाएगी तो वह ईमान जाएगी, वो आपकी नमाज जाएगी। तो नमाज तो 5 वक्त पढ़िए। तो हमें पंजगाना नमाज सिर्फ पढ़नी है। देखिए कितना आसान है इस्लाम। 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, और हर अच्छाई करनी है, हर बुराई से रुक जाना है, बस ये है इस्लाम। लोग कहते हैं इस्लाम क्या है? हर अच्छाई का नाम इस्लाम है, और हर बुराई से रुक जाने का नाम इस्लाम है, बस ये है इस्लाम। अगर आदमी किसी बुराई में मुलव्वस हो गया, उससे कोई गुनाह हो गया, इंसान के पीछे शैतान लगा हुआ है, तो उसके लिए तौबा है। तौबा का दरवाज़ा इंशाअल्लाह खुला रहेगा क़यामत तक, क़यामत के आने से पहले तक। तो गलती हो जाती है तो उसके लिए क्या है? उसके लिए तौबा है। तो आदमी तौबा करता रहे और अच्छाई के रास्ते पर चलता रहे और नमाज पढ़ता रहे, तो ये प्रैक्टिशनर मुसलमान है, ये बेहतरीन मुसलमान है। अल्लाह ताला हम सभी को तौफीक अता फरमाए कि हम पंजगाना नमाज पढ़कर, अच्छाई के रास्ते पर चलकर बेहतरीन मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारें। बात तो शुरुआत की थी मैंने सीरत के मौजू पर, गुफ्तगू ख़त्म हो गई। हमें आखिरी बात बता दूं, हमें अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, आपकी ज़िंदगी से वाकिफ़ होने की ज़रूरत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे ज़िंदगी गुजारी।
जब हम आपकी ज़िंदगी को, अपने नबी की ज़िंदगी को समझेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे अंदर अच्छाइयाँ पैदा होंगी और उनके नक्शे कदम पर चलने का शौक़ पैदा होगा। लेकिन हम अपने नबी की सीरत से ही वाकिफ़ नहीं हैं, तो ख़ुद भी इस तरह की किताबें पढ़ें या मालूमात हासिल करें जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को बताया जाए, और ख़ासकर अपने बच्चों को तो ज़रूर भी ज़रूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, आपकी ज़िंदगी से, कि आपने कैसी ज़िंदगी गुजारी, आपका बचपन कैसा था, आपकी जवानी कैसी थी, किस तरह से आपने दावत का काम किया, इस्लाम के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाया, आपके अखलाक कैसे थे, आपका उठना बैठना कैसा था, आपके मामलात कैसे थे, आपका लेन देन कैसे था, दूसरों के साथ आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ कैसा था। अगर ये सारी बातें हम अपने बच्चों को बताएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चों के अंदर अच्छाई आएगी और वो एक नेक इंसान बनकर इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।